नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, वो मोमेंट तो सबके साथ होता है। जरूरी काम कर रहे हैं और स्क्रीन एकदम फ्रीज, घबराहट होती है, राइट? लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। आज हम इसी घबराहट को कॉन्फिडेंस में बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे ये कोड देखो। ये एक एक्सपीरियंस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पेट में अजीब सा होने लगा। इससे क्या समझ आता है? यही कि ऐसी सिचुएशंस में पैनिक करना बिल्कुल नॉर्मल है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी घबराते हैं, तो आप अकेले नहीं हो। होता है ना ऐसा? तो ये है आज का हमारा रोड मैप। इन 5 सिंपल स्टेप्स में हम पैनिक से प्रो बनने वाले हैं। हर स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्क्रीन पे पूरा ध्यान रखना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, द मोमेंट थिंग्स गो रॉन्ग। जब भी कुछ गलत होता है, हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब या तो लड़ो या भाग जाओ। ये रिएक्शन हमें रियल लाइफ के खतरे से बचाने के लिए अच्छा है, लेकिन कंप्यूटर ठीक करने में इसका कोई फायदा नहीं है। उल्टा ये हमारी आराम से सोचने की पावर कम कर देता है। समझ आ रहा है? तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस पैनिक को तोड़ना। जैसे ही टेंशन फील होना, आपको कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर उस साइकिल को ब्रेक करना है। ये आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। भूलना मत इसको। इसको कहते हैं एंटी पैनिक प्रोटोकॉल, और प्रोफेशनल्स भी इसको यूज करते हैं। स्टेप 1, डेस्क से थोड़ा पीछे हो जाओ। स्टेप 2, एक गहरी सांस लो। स्टेप 3, अगर पॉसिबल हो तो चेहरे पर ठंडा पानी डालो। और सबसे जरूरी, गलती किसकी है ये मत सोचो, सोल्यूशन पे फोकस करना है। सिंपल लग रहे हैं ना ये स्टेप्स, बट ट्रस्ट मी, ये काम करते हैं। ठीक है, अब जब आप शांत हो गए हो तो डिटेक्टिव बनने का टाइम है। ट्रबल शूटिंग को एक बोरिंग काम मत समझो, इसको एक इन्वेस्टिगेशन की तरह सोचो। आपको क्लूज ढूंढने हैं और केस सॉल्व करना है। इंटरेस्टिंग, राइट? चलो देखते हैं कैसे। हर डिटेक्टिव का सबसे बड़ा हथियार होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल रीजंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और एक एक करके उन्हें चेक करके हटाते जाओ। इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं हम? ताकि हम भटके नहीं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू। सबसे पहले क्या चेक करोगे? स्टेप 1, पावर ऑन है, प्लग लगा है? हाँ ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं। स्टेप 2, इंक और पेपर है? वो भी है। स्टेप 3, क्या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था? नहीं। स्टेप 4, यूएसबी कॉर्ड चेक किया? ओ ये तो ढीला है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। देखा, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से कितनी आसानी से सोल्यूशन मिल गया। ये है आपका डिटेक्टिव टूल किट। 4 सिंपल चीजें जो 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। हमेशा केबल्स चेक करो, कंप्यूटर रीस्टार्ट करके देखो, हर स्टेप को लिखो जो आप ट्राई कर रहे हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर कोई एरर मैसेज आए तो उसको जरूर नोट कर लो। इसको नोट किया? ये आदत आपको बहुत काम आएगी। अब आते हैं एरर कोड्स पर। ये अजीब से नंबर्स और टेक्स्ट देखकर डर लगता है, पर आपसे इनको डर नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के दिए हुए क्लूज हैं। ये हमारी हेल्प करने के लिए हैं, डराने के लिए नहीं। चलो इनकी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। जनरली 2 तरह के एरर होते हैं। सिस्टम एरर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी विंडोज या मैक में ही कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन एरर, यानी किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम या फोटोशॉप में प्रॉब्लम है। अगर आप ये पहचान पाए तो आपका आधा काम हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहां ढूंढनी है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? अब इस टेबल को देखो, एरर फाइल नॉट फाउंड। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर को एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही है। सिंपल। एरर एक्सेस डिनाइड का मतलब है आपके पास उस फाइल को खोलने की परमिशन नहीं है। देखा, ये उतने भी डरावने नहीं हैं, है ना? हर कोड का एक सिंपल लॉजिकल मतलब होता है। चलो अब हम आखिरी फेज में हैं, प्रॉब्लम को ठीक करना और उससे सीखना। ये पूरे प्रोसेस का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट है। अभी स्किप तो नहीं कर रहे? फोकस बना हुआ है ना? ये लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस को हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ ट्राई करना चाहिए। इसको रेजोल्यूशन लैडर कहते हैं।
सबसे पहले ऐप टू बंद करके दोबारा खोलो, नहीं हुआ कंप्यूटर रीस्टार्ट करो, फिर भी नहीं हुआ तो सेफ मोड यूज करो, और आखिर में सिस्टम रिस्टोर या मैलवेयर स्कैन जैसे ऑप्शंस हैं। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसे फॉलो करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी नहीं है। असली जीत तब है जब आप उस सॉल्यूशन को हमेशा के लिए अपनी नॉलेज का हिस्सा बना लो। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? यही चीज आपको लॉन्ग टर्म में एक प्रो बनाएगी। तो जो भी प्रॉब्लम आई और जैसे सॉल्व हुई उसको नोट कर लो। क्या एरर था, क्या स्टेप्स लिए, हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप क्या करोगे? इसको नोट करोगे, क्योंकि अगली बार सेम प्रॉब्लम आई तो आपके पास सॉल्यूशन पहले से होगा, टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि जब कंप्यूटर क्रैश हो तो पैनिक नहीं करना है, एक डिटेक्टिव की तरह सोचना है, और सबसे जरूरी हर प्रॉब्लम से सीखना है। तो अब एक सवाल आपके लिए, अगली बार जब आपका कंप्यूटर क्रैश होगा तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसके बारे में जरूर सोचना। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।